श्री मंदिर के श्री जगन्नाथ क्षेत्र में यह सभी बातें घटित हो चुकी है और मालिक की वाणी पूरी तरह से सत्य हुई है। इससे कलयुग के पतन का संकेत प्राप्त हुआ है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जब आप नीलांचल को छोड़ देंगे तो श्री क्षेत्र से क्या चिन्ह दिखाई देंगे? कृपया करके मुझे इस बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब मैं नीलांचल को छोड़ूंगा तो मेरे मंदिर की परिसर में स्थित भंडार की ख्याति नहीं रहेंगी, जिसका अर्थ है कि खजाने यानी भंडार गृह का धन नष्ट हो जाएगा और खजाने के प्रभारी सेवक धर्म का आचरण नहीं करेंगे। जब मैं नीलांचल को छोड़ूंगा तब कल युग समाप्त हो जाएगा। जैसे ही मैं श्री क्षेत्र छोड़ूंगा मेरे क्षेत्र में बहुत अन्याय होगा। मेरे अधीन पार्षद तरह तरह के अन्याय करके पैसा कमाएंगे और आने वाले समय में मेरे प्रधान सेवक ठीक से अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के अनेक परिवर्तन श्री मंदिर में होंगे। जब जगन्नाथ के रसोई घर पर बिजली गिरेगी तब का युग समाप्त हो जाएगा और श्री जगन्नाथ नीलांचल को छोड़कर मानव रूप धारण करेंगे। पिछले दिनों जगन्नाथ की रसोई घर पर बिजली गिरी थी। इससे यह माना जा सकता है कि श्री जगन्नाथ जी नीलांचल को छोड़कर मानव शरीर धारण कर चुके हैं। पुनः महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपने ग्रंथ चोटी पटल में जगन्नाथ क्षेत्र से एक और संकेत के बारे में वर्णन किया है। दूसरी कल्पवट की महिमा, श्री कल्पवट के 6 कलयुग के अंत और भगवान श्री जगन्नाथ के नीलांचल को छोड़कर मानव शरीर धारण करने का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि दोस्तों, अब मैं आपको भगवान जगन्नाथ की मंदिर से मिले उन संकेतों के बारे में बता रहा हूँ जिनसे पता चलता है कि कलयुग का अंत हो चुका है। महापुरुष अच्युतानंद दास ने भक्तों को सूचित करने के लिए लिखा है कि जब श्री जगन्नाथ धाम के मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा तब हम जानेंगे कि कलयुग का अंत हो गया है। महापुरुष के ये वचन भी सिद्ध हो गए हैं। 1,66,19,190 को श्री मंदिर की आमला बेड़ा से एक पत्थर गिरा और इसकी जांच के लिए केंद्रीय बजट विभाग द्वारा एक समिति गठित की गई। लेकिन अब तक वैज्ञानिक यह नहीं जान पाए हैं कि इतना बड़ा पत्थर लगभग 1 टन से भी अधिक कहां से आया और कैसे गिरा। यह वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्यजनक घटना रही है। सभी महात्माओं और ऋषियों के शब्द सत्य सिद्ध हुए और भक्तों को चेतावनी देने के लिए आमला बेड़ा से पत्थर गिरकर कलयुग के अंत का प्रमाण पहले ही दिया जा चुका है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यवाणी का ग्रंथ घरों संवाद में उल्लेख किया है कि एक दिन भगवान की प्रमुख भक्त विनीता नंदन गरुड़ ने महाप्रभु से पूछा कि भगवान, आपने चारों युगों में अवतार लिया है और कलयुग के अंत में आप कल की अवतार लेंगे तो चारों युगों की भक्तों और भगवान का मिलन होगा। जब आप नीलांचल छोड़ेंगे, दारुब्रह्म से साकार ब्रह्मा बनेंगे तो भक्तों को बैकुंठ से क्या लक्षण दिखाई देंगे, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाएगा कि आपके कल की अवतार का समय आ गया है, ताकि भक्त मालिका का अनुसरण करें और आपका आशीर्वाद प्राप्त करें। तब भगवान घर उसे कहते हैं कि जब मैं नीलांचल छोड़ूंगा तब मेरे जस्ट 5 बलराम नीलांचल क्षेत्र का दायित्व ग्रहण करेंगे। नीचक्र थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। जब जगन्नाथ मंदिर से चूने का लेप झड़ गया था, उस समय के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे, जिन्होंने 3000 टन सोना गिरवी रखकर भारत में पैसे की कमी को पूरा किया था। भारत ने बचाव की अर्थव्यवस्था लागू कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया। जब हमला बेड़ा से पत्थर गिरेगा तब अरुण इस स्तंभ के ऊपर बास, पक्षी अथवा गिद्ध बैठ जाएगा। ये सत्य सिद्ध हुआ। जिस समय हमला बेड़ा से पत्थर गिरा उस समय अरुण स्तंभ पर गिद्ध पक्षी भी बैठा हुआ था। हमारी शास्त्रीय परंपरा के अनुसार यदि किसी घर पर गिद्ध पक्षी बैठ जाए तो उस घर में रहने वाले लोगों पर ये आगामी संकट का संकेत होता है। उसी प्रकार श्री जगन्नाथ मंदिर के अरुण स्तंभ पर बैठे गिद्ध पक्षी का दिखना संपूर्ण विश्व के मनुष्यों के लिए बड़े संकट का लक्षण है। ये कलयुग के अंत और धर्म की स्थापना का पहला संकेत माना जाता है। गरुड़ जी पूछते हैं कि भगवान, जब आप कल के रूप धारण करेंगे तो मैं आपसे कहाँ मिल सकूंगा?
कैसे मैं आपका दर्शन प्राप्त करूंगा और स्वयं को आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। तब महाप्रभु ने उत्तर दिया कि ये करूं मैं आपको वहां मिलूंगा। जब ब्रह्मा का शुभ स्तंभ है, जिसे पृथ्वी का सूर्य स्तंभ माना जाता है और जो पृथ्वी का केंद्र कहलाता है, महापुरुष अच्युतानंद जी ने हरि अर्जुन चोटी सामने कलयुग के समाप्त होने, भगवान कल्कि के जन्म के विषय में और श्री मंदिर में मिले अन्य संकेतों के बारे में उल्लेख किया है। आगे भगवान कहते हैं कि जब मैं नीलांचल को छोड़ दूंगा तो मेरे रत्नजड़ित सिंहासन के ऊपर के रत्न जड़ित छात्रों में आग लग जाएगी। मेरे श्री मंदिर के परिसर में आधी रात को चोरी होगी और दिग्गजों से पत्थर गिरेंगे। तूफान के कारण नीलचक्र मुड़कर टेढ़ा हो जाएगा। गिद्ध पक्षी मेरे अरुण स्तंभ पर बैठ जाएगा। श्री मंदिर के श्री जगन्नाथ क्षेत्र में यह सभी बातें घटित हो चुकी है और मालिक आकी वाणी पूरी तरह से सत्य हुई है।